अतिथि बनकर कहीं जाओ तो अच्छा लगता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, आदर सत्कार होता है, और फिर धीरे धीरे आप अपने घर से तुलना करना आरंभ कर देते हैं और फिर अपने घर को तुच्छ समझने लगते हैं। जिस देश में आदर ना हो, ज्ञान ना हो, आजीविका के अवसर ना हो, उसका त्याग कर देना चाहते हैं। परंतु यदि अपना घर असुंदर हो तो उसका त्याग नहीं करते, उसे ही सुंदर बनाते। ऐसी अवस्था में विदेशों की तुलना में अपने देश को हे या छोटा मत समझो। यही ज्ञान फैलाओ, यही आजीविका के अवसर उत्पन्न करो, क्योंकि दूसरे का घर एवं सरल जीवन व्यतीत करो। ये सीख आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, परंतु मैं कहूंगा कि शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। आंधी चक्रवात की मार या मनुष्य का प्रहार, जो वृक्ष सीधे तन कर खड़े रहते हैं वो सबसे पहले गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आंधी के समक्ष झुकना आता है वे बच जाते हैं। सत्य के मार्ग पर टिके रहना उचित है, परंतु दुष्टों से बचने के लिए समय के साथ ढलना आना चाहिए। इसी प्रकार एक सच्चे एवं सरल मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी चतुरता एवं सावधानी रखना आवश्यक है। इस नीति को अपनाइए, नियति स्वयं बदल जाए। रत्न यदि अपने पास हो तो आभा बढ़ाता है, परंतु यदि सामने वाले के पास हो तो आंखें चुंधिया देता है। यदि स्वयं के पास हो तो मुकुट में लगकर ऐश्वर्य बढ़ा देता है, परंतु यदि शत्रु के पास हो तो विष बनकर काट भी सकता है। बुद्धिमान एवं उत्तम व्यक्ति भी हीरे के समान होते हैं। यदि अपने पास हो तो अमृत, यदि शत्रु के पास हो तो विष। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य मिलते ही उसे बिना विलंब अपने पक्ष में कर लो और फिर कभी जाने मत। जीवन में सदा मीठे स्वभाव और सरलता से ही लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। दीवार पे कुछ लगाना हो तो कील की आवश्यकता पड़ती है। मात्र परिश्रम और सरल स्वभाव से सफलता अधिक समय टिकती नहीं। उसके लिए अपने निर्णयों में दृढ़ता, कठोरता और नुकीलापन लाना पड़ता है। इस कील की भांति ऊपर से सपाट और नीचे से नोकीली। परामर्श लेते समय सरल रहो, परंतु उसे कार्य रूप देते समय नोकीले और। यदि आपको सर्प दिख जाए तो आप क्या करेंगे? या तो उससे दूर हो जाएंगे या उसे मार डालेंगे, परंतु किसी भी अवस्था में पालेंगे नहीं। दुर्जन का भी यही योग। दुर्जन व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा, या तो भयभीत करेगा या समाप्त, और दोनों ही दशा ठीक नहीं। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता समझ आ जाने पर केवल एक ही मार्ग शेष रहता है, उसका अंत। जीवन में यदि कभी एक सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच किसी एक पर भरोसा करना हो तो सदैव सर्प का ही चुनाव करें, क्योंकि सर्प केवल तभी डसता है जब उस पर प्राणों का संकट हो, परंतु दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण पग पग पर आपको हानि पहुंचाने से पीछे नहीं। को वश में करने के लिए अंकुश उपयोग में लाया जाता है और अश्व को संतुलित करने के लिए लगाम। परंतु यदि हाथी पर लगाम कसकर उस पर सवारी करने का प्रयास किया जाए तो सवार गिर सकता है, और यदि अश्व पर अंकुश से प्रहार किया तो अश्व धराशायी हो सकता है। जैसे हर देवता को प्रसन्न करने की एक भिन्न प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार
भिन्न प्रतिद्वंद्वियों को एक ही अस्त्र से वश में नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ उनके स्वभाव और आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। कोई समझाने से समझे, कोई लोभ के लालच में साथ देगा, कोई दंड से मार्ग पर आएगा, तो किसी को भेद से तोड़ना होगा।